श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संख्य चतुर्थ पठर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महासाव आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महासाव संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महासाव एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साधना परीक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री मंजन ज्योति जी महाराज साहब आदि थाना। साता जी सबको साता है। जी गुरुदेव कृपा है आपकी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं कुरणी स्वर्ण राज सुधा किरण साथी जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी महाराज साहब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारे और हमें आत्मा का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारे गुरुदेव। मध्य वंदा में कुछ सुख साता कुछ मध्य नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सव साहुण केशो पंच नमो कारो सब पावपणासनो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनके परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सूर्यों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी
श्री प्रज्ञापना सूत्र की वाचना प्रारंभ है। सार में लेशा पद का दूसरा उद्देश्य सुनाया जाता है। अब भवनवासी बाणव्यंतर ज्योतिषी वैमानिक इन देव देवियों का लेशाओं की दृष्टि से अल्प बहुत एते सिंह भंते भवनवासीन जाव बेमानियान देवानय देवीनय कणह लेसाण जाव सुख लेसाण यह कतरे कतरे हिंतो अपवा बहुवा तुलावा विशेषाहियावा गोयमा सावथोवा बेमानिया देवा सुख लेसा पम्ह लेसा असंख्यज गुणा तेव लेसा असंख्यज गुणा तेव लेसाओ बेमानियो देवियो संख्यज गुणा तेव लेसा भवनवासी देवा असंख्यज गुणा तेव लेसाओ भवन वासिनियो देवियो संख्यज गुणा कावलेसा भवनवासी असंख्यज गुणा नीललेसा विशेषाह्य कर्णलेसा विशेषाह्य कावलेसाओ भवन वासिनियो संख्यज गुणा नीललेसाओ विशेषाह्य कर्णलेसाओ विशेषाह्य तेवलेसा बाणवंतरा असंख्यज गुणा तेवलेसाओ बाणवंतरियो संख्यज गुणा कावलेसा बाणवंतरा असंख्यज गुणा नीललेसा विशेषाह्य कर्णलेसा विशेषाह्य कावलेसाओ बाणवंतरियो संख्यज गुणा नीललेसाओ विशेषाह्य कर्णलेसाओ विशेषाह्य तेवलेसा जोईसिया संख्यज गुणा तेवलेसाओ जोईसिनियो संख्यज गुणा। चार जाति के देवी देवताओं का लेशों की दृष्टि से अल्प बहुत तो एतेसिन भंते भवनवासीन जा बेमानियान देवानय देविन हे भगवान ये जो भवनवासी बाणव्यंतर ज्योतिषी विमानिक देव देवियां इनके कर्ण लेसाण जाव सुख लेसाण कृष्ण लेशा नील लेशा कपोत लेशा तेजो लेशा पद्म लेशा शुक्ल लेशा इनमें से कतरे कतरे हिंतो अप्पावा बहुवा तुल्लावा विशेषाय कौन किन से अल्प है बहुत है तुल्य है विशेषादि गोयमा सब थोबा बेमानिया देवा सुख लेसा ये गौतम सबसे थोड़े बेमानिक देव शुक्ल लेशा वाले पम्ह लेसा असंख्यक गुना पदम लेशा वाले असंख्यात गुना ज्यादा तेरुलेशा असंख्यक गुना तेजो लेशा वाले उनसे भी असंख्यात गुना ज्यादा तेव लेसाओ बेमानी नियो देवियो संख्यक गुना तेजो लेशा वाली बेमानिक देवियां तेजो लेशा वाले देवों से संख्यात गुना ज्यादा है तेवलेसा भवनवासी देवा असंख्य गुना तेजोलेशा वाले भवनवासी देव तेजोलेशा वाली विमानिक देवियों से असंख्यात गुना ज्यादा है तेवलेसाओ भवनवासिनियों देवियों संकेत गुना
तेजो लेशिया वाली भवनवासी देवियों से, तेजो लेशिया वाले भवनवासियों से संख्यात गुना ज्यादा है। कावलेशा भवनवासी असंख्य गुना, कापोत लेशिया वाले भवनवासी देव और संख्यात गुना ज्यादा है। नीललेशा विशेषाह्य, नीललेशा वाले भवनवासी देव उनसे विशेषाधिक है। कर्णलेशा विशेषाह्य, कृष्णलेशा वाले भवनवासी देव विशेषाधिक है नीललेशा वालों से। काउलेशा भवनवासिनियों संखेत गुणा, कपोत लेशा वाली भवनवासी देवियां कृष्ण लेशा वाले भवनवासी देवों से संख्यात गुना ज्यादा है। नीललेशा विशेषाह्य, नीललेशा वाली भवनवासी देवियां विशेषाधिक है। कर्णलेशा विशेषाह्य, कृष्ण लेशा वाली भवनवासी देवियां नीललेशा वाली भवनवासी देवियों से विशेषाधिक है। तेजोलेशा बाणवंतरा असंख्य गुना, तेजोलेशा वाले बाणव्यंतर कृष्ण लेशा वाली भवनवासी देवियों से असंख्यात गुना ज्यादा है। तेजोलेशा बाणवंतरियों संख्य गुना, तेजोलेशा वाली बाणवंतरी देवियां संख्यात गुना ज्यादा है। काउलेशा बाणवंतरा असंख्य गुना, कपोतलेशा वाले बाणवंतर असंख्यात गुना ज्यादा है। नीललेशा विशेष आर्य, नीललेशा वाले बाणव्यंतर देव विशेषाधिक है। कर्णलेशा विशेष आर्य, कृष्ण लेशा वाले बाणव्यंतर देव विशेषाधिक है। कावलेशा बाणवंतरियों संख्येज गुणा, कपोतलेशा वाली बाणव्यंतरी देवियां संख्यात गुना ज्यादा है। नीललेशा विशेष आर्य, नीलेशा वाली विशेषाधिक है। कर्णलेशा विशेष आयु, कृष्णलेशा वाले उनसे भी विशेषाधिक है। तेओलेशा ज्योतिषिया संख्येज गुना, तेजोलेशा वाले ज्योतिषी देव संख्यात गुना ज्यादा है। तेओलेशा ज्योतिषिणियो संख्येज गुना, तेजोलेशा वाली ज्योतिषी देवियां ज्योतिषी देवों से संख्यात गुना ज्यादा है। इस प्रकार से चारों जाति का अनेक अपेक्षाओं लेशाओं की दृष्टि से अल्प बहुत्व का वर्णन। अब इन लेशाओं वालों में किनकी रिद्धि कम है, किनकी ज्यादा है। सामान्य रूप से जो लेशा श्रेष्ठ है उस लेशा वाले की रिद्धि ज्यादा है। जो लेशा निम्न है उसकी रिद्धि कम है। लेशा परिणामों के ऊपर, मतलब जिसका मन वचन काया का कर्म अच्छा तो उसकी रिद्धि उसकी ज्यादा होगी। कर्म अच्छा नहीं है, योग अच्छा नहीं है, लेशाएं अच्छी नहीं है तो रिद्धि अच्छी कहां से हो। आत्म विकास की दृष्टि से देखा जाए, जिसकी आत्मा जितनी ज्यादा निर्मल होगी उसकी लेशाएं भी उतनी अच्छी होंगी। जितनी लेशाएं अच्छी होंगी आत्मा के अंदर समाधि भाव भी उतना ज्यादा होगा। आत्मा के अंदर संतोष आदि गुण जो है उतने ज्यादा होंगे। और ये बार बार का अभ्यास जो है आत्मा को ऊंचा उठाने वाला होता है। तो एतेषिणं भन्ते जीवाणं कणः लेसाणं जासु क्लेशाणय, कतरे कतरे हिंतो अपड्डिया व महिड्डिया व गोयमा कणः लेसे हिंतो नीलेसा महिड्डिया, नीलेसे हिंतो काउलेसा महिड्डिया, एवं काउलेसे हिंतो तेउलेसा महिड्डिया, तेउलेसे हिंतो पम्हलेसा महिड्डिया, पम्हलेसे हिंतो सुकलेसा महिड्डिया, सब पढ़िया जाओ किण्ह लेसा, सब महिड्डिया जीवा सुख लेसा। एतेषिणं भन्ते जीवाणं कणः लेसाणं जाव सुख लेसाणय, कतरे कतरे हिंतो अपढ़िया व महिड्डिया व। हे भगवान इन जीवों में
कृष्ण लेशिया वाले, नील लेशिया वाले, कपोत लेशिया वाले, तेजो लेशिया वाले, पदम लेशिया वाले, शुक्ल लेशिया वाले। इनमें कौन किन से अल्प रिद्धि वाले हैं, कौन महारिद्धि वाले हैं? तो गोयम कर्ण लेसे हिन तो नील लेसा महिदिया। हे गौतम, कृष्ण लेशिया वालों से नील लेशिया वाले महारिद्धि होते हैं, उनकी रिद्धि ज्यादा होती है। नील लेसे हिन तो काव लेसा महिदिया। नील लेशिया वालों से तो पोध लेशिया वाले महारिद्धि वाले होते हैं। एवं इसी प्रकार काव लेसे हिन तो तेव लेसा महिदिया। कपोत लेशिया वालों से तेजो लेशिया वाले महारिद्धि होते हैं। तेउलेशा तो पमहलेशा महिडिया। तेजोलेशा वालों से पदमलेशा वाले महारिद्धिक होते हैं। पमलेशा तो शुक्लेशा महिडिया। पदमलेशा वालों से शुक्लेशा वाले महारिद्धिक होते हैं। सब अपढ़िया जीवा किन्ह लेसा। सबसे अलग रिद्धि वाले कृष्ण लेशा वाले जीव है। सब महिडिया जीवा सुख लेसा। सबसे महारिद्धि वाले शुक्ल लेशा वाले जीव होते हैं। एतेषिण भन्ते निर्याण कर्णलेशाण नीलेशाण काउलेशाणय कतरे कतरे हिंतो अपिड्डिया व महिद्धिया व गोएम कर्णलेशे हिंतो नीलेशा महिद्धिया। नीलेशे हिंतो काउलेशा महिद्धिया। सब अपिड्डिया निरैया कर्णलेशा। सब महिद्धिया निरैया काउलेशा। एतेषिण भन्ते निर्याण। हे भगवान, ये जो नारकी है इनमें कर्णलेशाण नीलेशाण काउलेशाण, कृष्ण लेशिया वाले, नील लेशिया वाले, कपोत लेशिया वाले। इनमें कतरे कतरे हिंतो अपिंडिया व महिदिया व। इनमें कौन किन से अल्प रिद्धि वाले हैं, महारिद्धि वाले। और जहाँ प्रश्न उठता है नारकियों के बाद रिद्धि कौन सी होगी, जहाँ पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पीना नहीं है, जो भोजन ओजाहार रोमाहार बनता अत्यंत निकृष्ट पुद्गल होते हैं। तो देखा जाए तो सम्यक दृष्टियों के पास ज्ञान है, मिथ्या दृष्टियों के पास अज्ञान है। तो कृष्ण लेशा वालों के पास जो ज्ञान संपदा है, नील लेशा वालों के पास ज्यादा होती है उनसे। नील लेशा वालों से कपोत लेशा वालों के पास ज्यादा होती है। जहाँ दुख की बात है, कृष्ण लेशा वालों के पास दुख ज्यादा होता है, नील लेशा वालों के पास दुख क्या होता है, कम होता है। जो ज्यादा दुखी है तो इसका मतलब उसके पास रिद्धि उतनी कम है। काम दुखी है तो इसका मतलब उसके पास रिद्धि तो होगी ना। ये ठीक है, संसार के जीव अपने दुख को थोड़े दुखों में बहुत ज्यादा छूते और उसके कारण से ज्यादा दुखी होते। लेकिन इन बातों को लेकर के जो रिद्धि बताई है, कृष्ण लेशा वाले अल्प रिद्धि वाले हैं, नील लेशा वाले नारकी उनसे ज्यादा रिद्धि वाले हैं, कपोत लेशा वाले उनसे ज्यादा रिद्धि वाले। तो गोयमा कर्ण लेसे हिन तो नील लेसा महिदिया। हे गौतम, कृष्ण लेशा वाले नारकियों से नील लेशा वाले महारिद्धि। नील लेसे हिन तो काउ लेसा महिदिया। नील लेशा वालों से कपोत लेशा वाले महारिद्धि। सब पढ़िया नेरैया कर्ण लेसा। सब महिडिया नेरैया काउ लेसा। सर्व सबसे अल्प रिद्धि वाले कृष्ण लेशा वाले नारकी हैं और सबसे महारिद्धि वाले कपोत लेशा वाले नारकी। एतेषिण भन्ते त्रिख जोनियाण कर्ण लेसाण जाव सुख लेसाण कतरे कतरे हिंतो अपीढ़िया व महिडिया व गोयमा जहाँ जीवा। एतेषिण भन्ते त्रिख जोनियाण। हे भगवान, ये जो त्रयांश जोनिक जीव है, जहाँ समुच्चय से आगे पांचों जातियों के त्रयांश जो है,
इनमें कर्ण लेसाण, जाव सुक लेसाण, कृष्ण लेशिया वाले, नील लेशिया वाले, कपोत लेशिया वाले, तेजो लेशिया वाले, पदम लेशिया वाले, शुक्ल लेशिया वाले। इनमें कतरे कतरे हिंतो अपिंडिया में महिडिया, कौन किनसे अलवृद्धि वाला है, कौन किनसे महारिद्धि वाले हैं। गोयमा जहाँ जीवा, हे गौतम जैसे जीवों का कहा, सर सबसे अल्प वाले, कृष्ण लेशिया वाले, नील लेशिया वाले उससे ज्यादा रिद्धि वाले, कपोत लेशिया वाले उससे ज्यादा, तेजो लेशिया वाले उससे ज्यादा, पदम लेशिया वाले उससे ज्यादा, शुक्ल लेशिया वाले उनसे ज्यादा। सल सबसे अल्प रिद्धि वाले कृष्ण लेशिया वाले हैं, सबसे महारिद्धि वाले शुक्ल लेशिया वाले त्रियंच। एते सिणं भन्ते एक इंद्रिय त्रिख जोनियाणं कणः लेसाणं जाव तेव लेसाणयो। कतरे कतरे हिंतो अपिंडिया वा महिडिया वा गोयमा कणः लेसे हिंतो एक इंद्रिय त्रिख जोनिय हिंतो। नीलेसा महिडिया नीलेसे हिंतो कावलेसा महिडिया कावलेसे हिंतो तेवलेसा महिडिया सब अपिंडिया। एक इंद्रिय त्रिख जोनिया कणः लेसा सब महिडिया तेवलेसा। एतेन भंते एक इंद्रिय त्रिक जोनियान, हे भगवान जे जो एक इंद्रिय त्रयंच जोनिक जीव है। कर्ण लेसाण जाव तेव लेसाण, इनमें कृष्ण लेशा, नील लेशा, कपोत लेशा, तेजो लेशा वालों में। यह कतरे कतरे हिंतो अपिंडिया व महिंडिया व, कौन किन से अल्प रिद्धि वाले हैं, कौन से किन से महारिद्धि वाले हैं। गोयमा कर्ण लेसे हिंतो एक इंद्रिय त्रिक जोनिय हिंतो नीलेसा महिंडिया। हे गौतम कृष्ण लेशिया वाले, एक इंद्रिय त्रयंचों से नील लेशिया वाले, एक इंद्रिय त्रयंच महारिद्धि कह, नील लेसे हिंतो काव लेसा महिंदिया। नील लेशिया वालों से कपोत लेशिया वाले महारिद्धि कह, काव लेसे हिंतो तेव लेसा महिंदिया। कपोत लेशिया वालों से तेजो लेशिया वाले महारिद्धि कह, सब पिंडिया। एक इंद्रिय त्रिक जोनिया कर्ण लेसा, सब महिंदिया तेव लेसा। सर सबसे अल्परिद्ध वाले एक इंद्रिय त्रियंच जो है कृष्ण लेशिया वाले हैं, और सबसे ज्यादा महरिद्धि वाले एक इंद्रिय त्रियंच तेजो लेशिया वाले हैं। एवं पुडवी कायान, इस प्रकार पृथ्वी काय के जीवों का भी ऐसे कहना जैसे एक इंद्रियों का कहा। एवं एतेण अभिलावेण जेहेव लेसाव भाविया तहेव नेयबं जाओ चौर दिया। एवं एतेण अभिलावेण, इस प्रकार इस शैली से, इस विधा से, लेशों के संबंध में जिसके जितनी है, जहेव लेसाव भाविया, जैसे लेशों की भावना की, तहेव नियमम वैसे जानना चाहिए, जाव चौर चतुर तक। जैसे पृथ्वी काय में लेशों का कहा, ऐसे आप काय में आएगा। तेजस काय वायु काय में तेजोलेशा नहीं है, तो वहां पर सर्व सबसे अल्प रिद्धि वाले कपोत वह कृष्ण लेशिया वाले हैं, सबसे ज्यादा रिद्धि वाले कपोत लेशिया वाले हैं। वनस्पति काय का पृथ्वी काय के समान चलेगा, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रियों का। जैसे तेजस काय वायु काय का कहा, ऐसे ही विकलेंद्रियों का होगा। पांचंदीय त्रिख जोनियाण त्रिख जोनिनीण समुच्छिमाण गवकंतियाण सब्बे सिंह भाणियम जाव अपडिया। बेमानिया देवा तेवलेसा, सब महिडिया बेमानिया देवा सुख लेसा। पंचेंद्रिय त्रिख जोनियाण, पहले पंचेंद्रिय त्रियंचों का, फिर त्रियंच त्रियख जोनिना, फिर त्रियंच जो स्त्रियों का, फिर समुच्छिमान समुच्छम पांचेंद्रिय त्रियंचों का, गर्भ कंत्यान गर्भ व्युत्क्रांतिक त्रियंचों का, इन सब का। सभ्य सिंह भाणियम्मा, लेशियाओं की दृष्टि से इनका अल्परिद्धिपना महरिद्धिपना कहना। जाव जैसे पंचेंद्रिय त्रिंचों का कहा, ऐसे मनुष्यों का कहना। मनुष्यों का समुच्चय से फिर मनुष्यों का, मनुष्यों का समूर्चा मनुष्यों का, इन सब का कहना। आगे बाण व्यंतर देवों का ऐसे कहना जैसे जैसे भवनपति देवों का आता है। भवनपति देवों के जैसे चार
चार लेशियाएं हैं, ऐसे बाणव्यंत्रों के भी चार लेशियां हैं। सबसे अल्प रिद्धि वाले कृष्ण लेशिया वाले हैं, नील लेशिया वाले उससे ज्यादा रिद्धि वाले, कपोत लेशिया वाले उससे ज्यादा, तेजो लेशिया वाले उससे ज्यादा रिद्धि वाले, सबसे थोड़ी रिद्धि वाले कृष्ण लेशिया वाले देव हैं, और सबसे ज्यादा रिद्धि वाले तेजो लेशिया वाले भवनपतियों में बाणव्यंत्रों में भी ऐसे हैं। तेजोलेशा में ज्योतिषियों में तो वही एक ही तेजोलेशा पाई जाती है। वैमानिकों में तीन लेशियाएं हैं, तो उसमें सबसे कम रिद्धि वाले तेजोलेशिया वाले, पद्म लेशिया वाले उससे ज्यादा, और शुक्ल लेशिया वाले उससे ज्यादा। सब महिनिया बेमानिया देवा शुक्ल लेसा सबसे अल्प अपिडिया बीमानिया देवा तेवलेसा अल्प रिद्धि वाले विमानिक देव तेजोलेशिया वाले हैं। सबसे महारिद्धिक विमानिक देव शुक्ल लेशिया वाले हैं। कई भणंती 24 दंडेन इतनी भाणी कई आचार्यों का ऐसा भी मत है कि 24 दंडकों के क्रम से इनकी रिद्धि करनी चाहिए। जैसे पहले नारकियों की कही, फिर उसके बाद असुर कुमार, नाग कुमार, 10 भवनपतियों की, फिर 5 स्थावरों की, विकलेंद्रियों की, पंचेंद्रिय त्रियंचों की, मनुष्यों की, विमानिक मनुष्यों की, व्यंतर देवों की, ज्योतिषियों की और विमानिकों की। लेकिन जहां पर गतियों के हिसाब से जो बताया गया है, वियोदेशो समत्व, दूसरा उद्देश्य समाप्त। तीसरा उद्देश्य 70 समं लेसा पयं तयो उद्देश्य। 17वां लेशा पद और उसका तीसरा उद्देश्य। निरीयेण भन्ते निरीयेषु उपवज्जति अनिरीय निरीयेषु उपवज्जति। गोयमा निरीय निरीयेषु उपवज्जै नो अनिरीय निरीयेषु उपवज्जै। निरीयेण भन्ते निरीयेषु उपवज्जति अनिरीय निरीयेषु उपवज्जति। हे भगवान, क्या नारकी नरकों में पैदा होता है, या जो नारकी नहीं है वह नरकों में पैदा होता है? जहां पर पैदा होने वाली बात जब जन्म स्थान में नए शरीर के लिए पुद्गलों को ग्रहण किया जाता है, उसको पैदा होना कहा। मोटी दृष्टि से तो यही कहा जाता है ना, पंचेंद्रिय त्रियंच और मनुष्य, इनमें से मनुष्य नरकों में पैदा होते हैं। लेकिन शास्त्रीय दृष्टि कहती है कि नारकी नरक में पैदा होता है। जो नारकी नहीं है वो नरक में पैदा नहीं होता। इसका क्या कारण? जैसे गोयमा निरैये निरैये सो उपजे, नारकी नरक में पैदा होता है। नो अनिरैये निरैये सो उपजे, जो नारकी नहीं है वो नरक में पैदा नहीं होता। इसका उत्तर हमारे आचार्यों ने ऐसे दिया है। जब हम जिस जीव ने नरक में जाना है, जैसे उसने पूर्व पूर्व भाव पूर्ण किया, पूर्व भव के समाप्त होने से ही उस भव की आयु भी समाप्त होगी, और उस भव का जो गति नाम कर्म था वो भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। और उसके साथ ही जिस भव में, जिस गति में जन्म लेना है, वो आयु भी शुरू हो गई वहीं पर। जैसे पूर्व की समाप्त हुई, अगली उसी समय समाप्त होगी, और उसका भव भी क्या हो गया? साथ ही गति भी, गति नाम कर्म भी साथ ही उदय में आ गया। अब जब नरक में जन्म लेने के लिए वो जीव जा रहा है, उस समय वो उस गति का प्राणी है जिसमें जन्म लेने जा रहा है, क्योंकि रास्ते में उसकी पूर्व की ना तो भव है पूर्व का, ना पूर्व की उसकी आयु है, न गति।
इसलिए कहा गया है जैसे जिसने नरक में जन्म लेना है, तो जैसे उसकी पूर्व जन्म की आयु समाप्त हुई, उसके साथ ही अगली आयु शुरू होगी। अब वहां से चला है तो वह पूर्व जन्म वाली उसकी आयु नहीं है, पूर्व जन्म वाली गति नहीं है। अब तो जिसमें पैदा होना है उस गति का नामकरण उदय है, और जिस गति में पैदा होना है उस गति की आयु कर्म उदय है। वो आयु कर्म वह उदय होने के कारण से वो उसी गति का प्राणी कहलाता है। और उसने नरक में जन्म लेना है तो नरक की आयु नरक गति उसकी पहले ही, उसके साथ ही उदय में आ गई। जब आ रहा है तो उस जीव को किस गति का कहा जाएगा? तो नरक में जन्म लेना है तो वो नारकी ही है, और वह नारकी जो है नरक में जन्म ले रहा है, ऐसा निश्चय नय से कहा जाता है। नारकी नारकियों में पैदा होता है, जो नारकी नहीं है वो नरकों में पैदा नहीं होता। मानो यदि वो जीव ईलिका गति से आ रहा है, जब ईलिका गति से आ रहा है, आत्म प्रदेश फैलते फैलते जहां उसने जन्म लेना था वहां पर पहुंच गए, लेकिन पूर्व जन्म का अभी जन्म तो समाप्त नहीं हुआ। जैसे ही जन्म समाप्त होगा, आयु समाप्त होगी, और वो प्रदेश जो है पूर्व के शरीर को छोड़ के आगे चल पड़े। जैसे आयु समाप्त होगी और वहां पर आहार शुरू हो जाएगा, लेकिन आहार तभी शुरू होगा जब पूर्व जन्म का उसका आयुष्य कर्म समाप्त होगा। जब आयुष्य कर्म समाप्त हुआ तो वहां पर कौन से आयुष्य के उदय में उसने आहार शुरू किया, तो वो नरक में जन्मा है, तो नरक आयु का वाले नहीं, नरक का आयु उदय हुआ तो आहार शुरू हुआ। जब तक नरक का आयु शुरू नहीं हुआ था तब तक वहां का आहार भी शुरू नहीं हुआ। इसलिए कहा जाता है नारकी नरक में पैदा होता है, जो नारकी नहीं है वो नरक में पैदा नहीं होता। एवं जा बेमानियाणन, जैसे नारकी नरक में पैदा होता है, जो नारकी नहीं है वो पैदा नहीं होता, ऐसा हर दंडक के जीव के लिए कहना। असुर कुमारों में असुर कुमार ही पैदा होता है, जो असुर कुमार नहीं है वो पैदा नहीं होता। जिस त्रियंश ने या मनुष्य ने असुर कुमारों की आयु बांधी है, जब उसका त्रियंश या मनुष्य का आयुष्य समाप्त हुआ है तो उसके साथ ही जिसने असुर कुमारों में पैदा होना है तो उसका असुर कुमारों का आयुष्य शुरू हो गया। तो वो असुर कुमार के भाव में जो पैदा हो रहा है वो असुर कुमार ही है। तो इस प्रकार असुर कुमारों 10 भवनपतियों का कहना, ऐसे पृथ्वी काय का। मानव पूर्व जन्म में किसी और काय से पृथ्वी काय में जन्म ले रहा है, तो वो जन्म व्यवहार से तो कहते हैं वो जहां पर पृथ्वी काय के रूप में जन्मा है, लेकिन जो आया है आने से पहले ही उसका आयुष्य कर्म कौन सा शुरू हो गया था, उस पृथ्वी काय का हो गया। इसलिए पृथ्वी काय ने पृथ्वी काय के रूप में जन्म लिया है, दूसरे ने नहीं। ऐसे अप काय का, तेजस काय का, वायु काय का, वनस्पति काय का, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों का कहना। पांचेंद्रिय त्रिंसों का भी ऐसे आएगा, मनुष्यों का, यंत्रों का, ज्योतिषियों का, वैमानिकों का भी ऐसे आएगा। इसलिए कहा है एवं जाट विमानियाण, इसी प्रकार वैमानिकों तक ऐसा ही अधिकार चलेगा। वैमानिकों में वैमानिक ही पैदा होता है, दूसरा नहीं, क्योंकि उसकी वैमानिक की आयु प्रारंभ हो गई, फिर उसने आहार आदि लिया है, जन्म हुआ है। अब लेशाओं से युक्त 24 दंडकों में रहने वाले जीवों का उत्पाद और उद्वर्तन प्ररूपणा। अब कहा जाता है कुछ दंडक ऐसे हैं
जिस लेशा में जन्म लेता है उसकी उद्वर्तना भी उसी लेशा में होती है। जहां सारी आयु वही लेशा रहती है। और कुछ दंडक ऐसे हैं, जिस लेशा में जन्म लेता है उस लेशा में उसका मरण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये वहां पर है जहां पर लेशाओं में परिवर्तन हो जाता है जन्म के बाद। तो 24 दंडकों का इसी प्रकार कहना, जैसे नारकिन, कृष्ण लेशा में, नील लेशा में, कपोत लेशा में जन्मा, लेकिन जब उसकी उद्वर्तना होगी तब भी उसकी क्या होगी, वही लेशा होगी, उस लेशा में परिवर्तन नहीं होगा। और कहा जाता है कि द्रव्य लेशा में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन प्राय करके भाव लेशा में परिवर्तन हो सकता है और हो भी जाता है। लेकिन जो इनकी द्रव्य लेशा है तो प्राय करके हम कहेंगे ज्यादा करके वो द्रव्य लेशा के अनुसार भाव लेशा वो ही रहती है, लेकिन बीच बीच में उन लेशाओं में परिवर्तन हो जाता है। तो पहले नारकी जीवों का वर्णन है। से नूणं भंते कर्णहले से निरय कर्णहले से सो निरय सो उपवज्जति, कर्णहले से उपवट्टति, जले से उपवज्जति, तले से उपवट्टति। हंता गोयम कर्णहले से निरय कर्णहले से सो निरय सो उपवज्जति, कर्णहले से उपवट्टति, तजाले से उपवज्जति, तले से उपवट्टति। से नूणं भंते कर्णहले से निरय कर्णहले से सो निरय सो उपवज्जति। हे भगवान, क्या कृष्ण लेशा वाला नारकी कृष्ण लेशा वाले नारकियों में जन उत्पन्न होता है, जन्म लेता है। और कर्णहले से उवर्तती, कृष्ण लेशा वाला नारकी जब बाहर से उद्वर्तना करता है, वापसी करता है, तब भी वह कृष्ण लेशा में ही उद्वर्तना करता है। जाले से उपवर्जती, ताले से उवर्तती। जिस लेशा में उसका जन्म हुआ है उसकी उद्वर्तना, उसका वहां पर मरण भी उसी लेशा में होता है। हंता गोयम, हाँ गौतम, कर्णहले से निरय कर्णहले से सो निरय सो उपवज्जति। कृष्ण लेशा वाला नारकी कृष्ण लेशा वाले नारकियों में जन्म लेता है। और कर्णहले से उवर्तती, कृष्ण लेशा वाला जब उद्वर्तना करता है तब वह कृष्ण लेशा में ही होता है। जाल से उपवजती, ताले से उवटती। जिस लेशा में जन्म लेता है उसी लेशा में नारकी उद्वर्तना करता है। एवं नील से भी काउ से भी, ऐसे नील लेशा वाले नारकियों का और कपोत लेशा वाले नारकियों का कहना। जो नील लेशा वाले नारकी जो है नील लेशा वालों में जन्म लेते हैं और जब उद्वर्तना करते हैं तो नील लेशा में ही उनकी उद्वर्तना होती है। ऐसे कपोत लेशा वाले नारकी कपोत लेशा वाले नारकियों में जन्म लेते हैं और मृत्यु के समय भी कपोत लेशा ही उनके होती है। जिस लेशा में नारकी जन्म लेते हैं उसी लेशा में उद्वर्तना करते हैं। एवं असुर कुमारा भी जाव थनिय कुमारा भी नवरंग तेवलेसा अब्बहिया। एवं असुर कुमारा भी जाव थनिय कुमारा, ऐसे असुर कुमारों से लेकर स्तनित कुमारों तक कहना। नवरंग अंतर इतना है, तेवलेसा अब्बहिया, इनके अंदर तेजोलेशा अधिक कहनी। जैसे कृष्ण लेशा वाले असुर कुमार आदि देवता कृष्ण लेशा वालों में ही जन्मते हैं और कृष्ण लेशा में ही उद्वर्तना करते हैं। नील लेशा वाले असुर कुमार नील लेशा वालों में ही पैदा होते हैं, असुर कुमार आदि भवनपति देव, और नील लेशा में ही उद्वर्तना करते हैं। ऐसे कपोत लेशा वालों का भी कहना, ऐसे तेजो लेशा वाले भवनपति देवों का भी कहना, जिस लेशा में जन्मते हैं उसी लेशा में अपार से उद्वर्तना करते हैं। से नूनंग भंते कानहले से पुड्विकाये कानहले से सो पुड्विकाये सो उवज्जति, कानहले से उवट्टति, जले से उवज्जति, ताले से उवट्टति।
हंता गोयम कर्णलेसे पुड्विकाय कर्णलेसेसु पुड्विकायसु उवजति सिय कर्णलेसे उवटति सिय नीलेसे उवटति सिय कावलेसे उवटति सिय जलेसे उवजय तलेसे उवटति से नूनं भन्ते कर्णलेसे पुड्विकाय कर्णलेसेसु पुड्विकायसु उवजति। हे भगवान, कृष्ण लेशा वाला पृथ्वी कायिक जीव कृष्ण कर्ण लेसेसु पुड्वी कायसो वज्जति, कृष्ण लेशा वाले पृथ्वी कायिक जीवों में उत्पन्न होता है। कर्ण लेसे उवटति और कृष्ण लेशा वाला ही उद्वर्तना करता है। जल लेसे उवजति तल से उवटति, जिस लेशा में उत्पन्न होता है उसी लेशा में उद्वर्तना करता है। उद्वर्तना वहां से काल धर्म को प्राप्त होना। भगवान ने कहा, हंता गोयमा, हाँ गौतम, कर्ण लेसे पुड्वी काय कर्ण लेसे सो पुड्वी काय सो उवजति। कृष्ण लेशा वाला पृथ्वी कायिक जीव कृष्ण लेशा वाले पृथ्वी कायिक जीवों में पैदा होता है, लेकिन उद्वर्तना के समय सीय कर्ण से उवटति। कृष्ण लेशा वाला कभी तो कृष्ण लेशा वाले में ही कृष्ण लेशा में ही उद्वर्तना करता है। स्त्रिय नीलेश उवर्तती, कभी वो नीलेशव में उद्वर्तना करता है। सिंह कावले से उवर्तती, कभी वो कपोत लेशा में उद्वर्तना करता है। सिंह जल से उवजय तले से उवर्तती, कदाचित जिस लेशा में जन्म लेता है उसी लेशा में उद्वर्तना करता है। एवं नील लेसा कावलेसा भी, एवं इस प्रकार नील लेशा वालों का कावलेसा भी कपोत लेशा वालों का भी कहना। जो पृथ्वी का एक जीव नील लेशा में पैदा हुआ और उद्वर्तना है, वो नील में भी हो सकती है, कपोत में भी हो सकती है, कृष्ण में भी हो सकती है, या जिस लेशा में जन्मा उस लेशा में पैदा भी हो उद्वर्तना भी हो सकती है। ऐसे कपोत लेशा वाले पृथ्वी काय कभी आएगा। कपोत लेशा वाले में जन्मा, लेकिन उद्वर्तना के समय नील कृष्ण लेशा भी हो सकती है, नील लेशा भी कपोत लेशा भी। से नोणंग भंते तेउले से पुडवी काये तेउले से सु पुडवी काये सु उवज्जाई पुच्छा। हंता गोयमा तेउले से पुडवी काये तेउले से सु पुडवी काये सु उवज्जति सिंह कर्णले से उवट्टई। सिंह नीले से उवट्टई सिंह कावले से उवट्टति तेउले से उवज्जति नो चेवण तेउले से उवट्टति। से नूणं भंते तेउले से पुडवी काये। हे भगवान, इस तेजोलेश्य वाला पृथ्वी कायिक जीव तेउले से सु पुडवी काये सो उपवजय पुच्छा, तेजोलेश्य वाले पृथ्वी कायिकों में पैदा होता है। जय पृच्छा। हंता गोयमा तेउले से पुडवी काये तेउले से सो पुडवी काये सो उपवजती। हाँ गौतम, तेजोलेश्य वाला पृथ्वी कायिक तेजोलेश्य वाले पृथ्वी कायिकों में पैदा होता है। सिंह कर्ण लेसे उवट्टई, कदाचित वो कृष्ण लेशा में भी उद्वर्तना कर सकता है। सिंह नील से उवट्टई, नील लेशा में भी उद्वर्तना कर सकता है। सिंह काउल से उवटति, कदाचित कपोद लेशा में भी उद्वर्तना करता है। तेउले से उवजति, तेजो लेशा में पैदा तो होता है, लेकिन नो चेवण तेउले से उवटति, तेजो लेशा में उसकी उद्वर्तना नहीं होती। एवं आउकाय वनस्पति काय, ऐसे अपकायिक और वनस्पति कायिक जीवों का ऐसे कहना जैसे पृथ्वी काय का कहा। तेउ बाहु एवं चेव नवरंग एते सिंह तेउलेसा नति, तेउ बाहु एवं चेव, तेजस काय और वायु काय में भी ऐसे कहना। नवरंग अंतर इतना है, एते सिंह तेउलेसा नति, इनमें तेजोलेशा नहीं है। और तेजस काय वायु काय तेजोलेशा में पैदा होते हैं, ये बोल नहीं आएगा, क्योंकि इनके अंदर पहली तीन लेशियां ही पाई जाती हैं। बीय तीय चौरिंद्रिया एवं चैव तीसो लेसासु, दो इंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय।
बीय तीय चौरिंद्रिय द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुर्ंद्रिय एवं च तीसो लेशासु। इसी प्रकार इनका भी तीनों लेशों में कहना। कृष्ण लेशा, नील लेशा, कपोत लेशा, तेजो लेशा। तेजो लेशा में नहीं पाई जाती। पांचेंद्रिय त्रिखजोनिया मनुष्याय जहाँ पुण्विकाया आदिल्यासु तीसु लेसासु भणिया ताहा शेषु भी लेसासु भाणी अब्बा नवरंग छपी लेसाओ चारी अब्बाओ। पांचेंद्रिय त्रिखजोनिया मनुष्याय जहाँ पुण्विकाया आदिल्यासु तीसु लेसासु भणिया। पांचेंद्रिय त्रियंचों का और मनुष्यों का ऐसे ही कहना जैसे पृथ्वी कायिक जीवों का कहा आदि की तीन लेशों में। ताहा वैसे ही 600 भी लेसासु भाणी अब्बा 6 लेशों में कहना चाहिए। नवरंग छपी लेसा चारी अब्बा। जहां पर वहां तो 3 लेशों का चला था। चौथी का वहां जन्म होता है लेकिन उत्पत्ति मरना उद्वर्तना नहीं होती। तो जहां पर 6 लेशों के प्रश्नोत्तर चलेंगे जैसे पंचेंद्रिय त्रियांश और मनुष्य कृष्ण लेशिया में कृष्ण लेशिया वाले कृष्ण लेशिया वालों में पैदा होते हैं लेकिन उद्वर्तना जो है वो कृष्ण लेशिया में भी हो सकती है, नील लेशिया में भी, कपोत लेशिया में भी, तेजो लेशिया में भी, पद्म लेशिया में भी, शुक्ल लेशिया में भी उद्वर्तना हो सकती है। जो नील लेशिया वाला है नील लेशिया वालों में पैदा होता है लेकिन उद्वर्तना कृष्ण नील कपोत तेजो पद्म शुक्ल लेशिया में किसी में भी हो सकती है। ऐसे कपोतलिशिया वाले का कहना कपोतलिशिया वाले पंचेंद्रिय त्रियंज या मनुष्य कपोतलिशिया वालों में ही पैदा होते हैं लेकिन उद्वर्तना के समय कोई भी उसके लेशिया हो सकती है। ऐसे तेजोलिशिया वाले शुक्ललिशिया वाले का भी कहना। तो तेजोलिशिया वाले पद्मलिशिया वाले शुक्ललिशिया वाले का भी इसी प्रकार चलाना। बाण मंत्रा जहाँ असुर कुमारा बाण यंत्रों का ऐसे कहना जैसे असुर कुमारों के कहा था चारों लेशाएं चलानी। से नूण भंते तेउले से जोइसे तेउले से सु जोइसु वज्जति जय असुर कुमारा। से नूण भंते तेउले से जोइसी। हे भगवान तेजो लिशिया वाला ज्योतिषी देवता देवी तेउले से सो जोइसे वज्जति तेजो लिशिया वाले ज्योतिषियों में पैदा होता है जहेव असुर कुमारा। और इनकी उद्वर्तना जो है वो उसी में होती है। तो तेजो लिशिया वाले देवता की तेजो लिशिया में ही उद्वर्तना होती है। एवं विमानिया भी नवरंग दोनों की चयंती थी अभिलाभ। ऐसे वैमानिकों का भी कहना वैमानिकों में 3 लेशिया वाली है। तेजो लेशिया वाला तेजो लेशिया वालों में पैदा होता है जब इनके जो कहा है नवरंग दोनों भी चयंती थी अभिलाष। दोनों का मतलब दो के दो कौन है ज्योतिषी और वैमानिक। इनके मृत्यु को च्यवन कहा जाता है बाकी के उद्वर्तना इनको च्यवन। तो कहा जाता है कि तेजोलिशिया वाला वैमानिक देव जो है तेजोलिशिया वालों में ही पैदा होता है और तेजोलिशिया में ही उद्वर्तना करता है च्यवन होता है। पद्मलेशिया वाला वैमानिक देव पद्मलेशिया वालों में ही पैदा होता है और पद्मलेशिया में ही उनकी क्या होती है च्यवन होता है। शुक्ल एशिया वालों का शुक्ल एशिया वाले वैमानिकों में जन्म होता है और शुक्ल एशिया में शुक्ल एशिया के अंदर ही उनका च्यवन होता है जिसकी मृत्यु होती है। जिनका मोक्ष होता है उनके तो लेशिया होती नहीं वो तो अलेशी बन जाते हैं जो लेशिया दशा में काल करते हैं सलेशी। तो मृत्यु से अंतर मुहूर्त पहले वो लेशिया आ जाती हैं जिस लेशिया में उन्होंने आयु बांधी होती है। तो उसी लेशिया के अंदर वो आने के बाद काल करता है। वो लेशिया आई उसी समय काल धर्म को प्राप्त हो ऐसा नहीं। कम से कम अंतर मुहूर्त का काल तो होता है। और जिस लेशिया में काल किया है जन्म भी उसी लेशिया में होगा।
और नारकी देवताओं के तो वो लेशा सारी आयु भर रहेगी। त्रियंचों और मनुष्यों में कम से अंतर मुहूर्त का ही काल है। केवली भगवान को छोड़ करके शेष जो त्रियंच और मनुष्य है उनकी लेशा की स्थिति जो है ज्यादा से ज्यादा अंतर मुहूर्त है। अंतर मुहूर्त के बाद लेशा बुरे से अच्छा भी हो सकती है, अच्छे से और बुरा भी हो सकती है। मतलब उस लेशिया की किसी भी एक लेशिया के अंदर अंतर मुहूर्त से ज्यादा अवस्थिति काल मनुष्य और त्रिंचों में नहीं होता, केवली भगवान को छोड़ करके। तो जिस लेशिया में काल किया उसी लेशिया में जाके पैदा होता, वहां जाकर के क्या स्थिति है। नारकी देवता है तो द्रव्य लेशिया तो वो ही रहेगी सारी आयु भर। त्रियंचों मनुष्यों में द्रव्य लेशिया भी बदल जाती है, भाव लेशिया भी बदल जाती है। अब इसके आगे से नूनम भंते कण लेसे जाव सुख लेसे पंचेंद्रिय त्रिख जोनिय कण लेसे सु जाव सुख लेसे सु पंचेंद्रिय त्रिख जोनिय सु उपवजति पुच्छा हंता गोयमा कण लेसे जाव सुख लेसे पंचेंद्रिय त्रिख जोनिय कण लेसे सु जाव सुख लेसे सु पांचेन्द्रिय त्रिखा जोनियसो उवज्जति सिंह कणहले से उवट्टति जाव सिंह शुक्ल से उवट्टति सिंह जाले से उवज्जति ताले से उवट्टति। अब जो पहले कहा है उसका उपसंहार संक्षेप में एक प्रकार से किया जा रहा है। कहा जा रहा है से नूनंग भंते कणहले से जाव सुख सुख ले से। हे भगवान, कृष्ण लेशिया वाला, नील लेशिया वाला, कपोत लेशिया वाला, तेजो लेशिया वाला, शुक्ल लेशिया वाला, पंचेंद्रिय त्रियंच काना लेसेसु जा सुख लेसेसु। कृष्ण लेशिया वालों में, नील लेशिया वालों में, कपोत लेशिया वालों में, तेजो लेशिया वालों में, पदम लेशिया वालों में, शुक्ल लेशिया वालों में, इन पंचेंद्रिय त्रियंचों में पंचेंद्रिय त्रिख जोनियसु उपवजति पुच्छा। पंचेंद्रिय त्रिंचों में पैदा होता है जय परीक्षा, मतलब कृष्ण लेशिया वाला कृष्ण लेशिया वालों में, नील लेशिया वाला नील लेशिया वालों में, कपोत लेशिया वाला कपोत लेशिया वालों में, तेजो लेशिया वाला तेजो लेशिया वालों में। आगे नील तेजो तेजो लेशिया वाला तेजो लेशिया वालों में, पदम लेशिया वाला पदम लेशिया वालों में, शुक्ल लेशिया वाला शुक्ल लेशिया वालों में। इनमें पैदा होता है पुच्छा पृच्छा हंता गोयमा हा गौतम। कर्ण लेसे जाव सुक लेसे कृष्ण लेशिया वाला, नील लेशिया वाला, कपोत लेशिया वाला, तेजो लेशिया वाला, शुक्ल लेशिया वाला, पांचंद्रिय त्रिख जोनिय पांचंद्रिय त्रियंच कर्ण लेसे सो जाव सुक लेसे सो कृष्ण लेशिया वालों में, नील लेशिया वालों में, कपोत लेशिया वालों में, तेजो लेशिया वालों में, पदम लेशिया वालों में, शुक्ल लेशिया वालों में, पांचंद्रिय त्रिख जोनिय सो उवजति पांचंद्रिय त्रिंचों में पैदा होता है। सिंह कर्ण से उवटति जाव सिंह शुक्ल से उवटति। कदाचित वो कृष्ण लेशिया में उद्वर्तना करता है, नील लेशिया में, कपोत लेशिया में, तेजो लेशिया में, पदम लेशिया में, शुक्ल लेशिया में उद्वर्तना करता है। सिंह जल से उवजति ताले से उवटति। कदाचित जिस लेशिया में पैदा होता है उसी लेशिया में उसकी उद्वर्तना भी होती है। एवं मनुष्य भी ऐसे मनुष्यों का भी कहना। बाण मंत्रे जहां असुर कुमारे, बाण व्यंतर का ऐसे कहना जैसे असुर कुमारों का कहा। ज्योतिषीय विमानीय भी एवं ज्योतिषी और विमानिकों का भी ऐसे कहना। वहां तो ये आता है ना जैसे असुर कुमारों का जिस लेशिया में आता है जन्मता है उसी लेशिया में
वो उसकी उद्वर्तना होती है। ज्योतिषी विमानिकों में च्यवन कहना, जिस लेशा में जन्मते उसी लेशा में च्यवन होता है, लेकिन पंचेंद्रिय त्रियंचों में, मनुष्यों में, इनमें ऐसा वर्णन आता है, आगे आएगा कि कृष्ण लेशा वाली मानो कोई माता पिता है, क्या उनके जो जन्मने वाला बच्चा है, क्या वो कृष्ण लेशा वाला ही होगा, या नील लेशा वाला, कपोत लेशा वाला, तेजो लेशा वाला, पदम लेशा वाला, शुक्र लेशा वाला। तो वहां पर एकांत नियम नहीं किया, कहते कोई भी हो सकता है। तो ये जो दो सूत्र हैं, इनको देखकर समुच्चय से कहा है, कृष्ण लेशा से लेकर शुक्र लेशा वाला, समुच्चय से कृष्ण लेशा वाले से लेकर शुक्र लेशा वालों में कहीं भी वो जन्म ले सकता है। और जब मरना है तो मरते समय कृष्ण लेशिया वाला किसी भी लेशिया में उद्वर्तना कर सकता है। जो जन्मा था उस समय तो कृष्ण लेशिया थी, मृत्यु के समय उसकी कृष्ण लेशिया भी हो सकती है, नील लेशिया भी हो सकती है, कपोत लेशिया भी हो सकती है, तेजो लेशिया भी हो सकती है, पद्म लेशिया भी हो सकती है, शुक्र लेशिया भी हो सकती है। जैसे कृष्ण लेशिया वाले का कहा, ऐसे नील लेशिया वाला, जैसे कृष्ण लेशिया वाला किसी में भी जाके पैदा हो सकता है, उसके माता पिता कृष्ण लेशिया वाले भी हो सकते हैं, नील कोई भी हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि माँ तो बाप तो कृष्ण लेशिया वाला हो, माँ शुक्ल लेशिया वाली हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पिता शुक्ल लेशिया वाला हो, माँ कृष्ण लेशिया वाली हो, मतलब माता पिता किसी भी लेशिया वाले हो सकते हैं। और बच्चा आने वाला है वो भी किसी भी लेशिया वाला हो सकता है। तो कहा जाता है ऐसे ये भांगे बन जाते हैं। और मृत्यु के समय जरूरी नहीं है जिस लेशिया में उसने जन्म लिया है उसी लेशिया में उसकी उद्वर्तना मरना हो, उस लेशिया में हो भी सकता है, और जो दूसरी लेशिया है उनमें भी किसी में से हो सकता है। ये तो पंचेंद्रिय त्रयंच का या मनुष्यों का, ये तो उसका जीवन कैसा रहा उसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। तो कहा कि जैसे मनुष्य त्रियंचों, पंचेंद्रिय त्रियंचों का कहा, ऐसे मनुष्यों का भी कहना। बाणवंत्र जहाँ असुर कुमार बाणव्यंत्रों का ऐसे कहना जैसे असुर कुमारों के कहा था। जहां पर तो ऐसा नहीं है, यदि कृष्ण लेशिया वाले बाणव्यंतर है तो कृष्ण लेशिया वाले का, बाणव्यंतर का कृष्ण लेशिया वालों में ही जन्म होगा, नील लेशिया वालों का नील लेशिया वालों में ही होगा, कपोत लेशिया वालों का कपोत लेशिया वालों में, तेजो लेशिया वाले का तेजो लेशिया वालों में ही उसी श्रेणी के अंदर वही जाकर के उनका जन्म होगा। तो ऐसे ज्योतिषीय विमानीय भी एवं से ज्योतिषी और विमानिकों के भी ऐसे कहना। नवरंग जल लेसा, जिस लेशिया वाले जन्मे हैं दोनों की चरणती भाणी अब्बन, च्यवन के समय उनकी वही लेशिया होगी ज्योतिषियों और विमानिकों के जो जन्म के समय थी। अब जो प्रकरण आ रहा है, नारकियों के अंदर अवधि ज्ञान, विभांग ज्ञान पाया जाता है। वैसे तो प्रत्येक नर का अपना अपना क्षेत्र कहाँ है, लेकिन सामान्य से लेशिया वालों की अपेक्षा से पूछा है। कृष्ण लेशिया वालों का अपना अवधि ज्ञान का क्षेत्र है, नील लेशिया वालों का अपना है, और तेज कपोत लेशिया वालों का अपना है। इन तीन बातों को लेकर के ज्ञान का अल्प बहुत तारतम्यता, कम ज्यादापन बताया है। कर्ण लेसेण भंते निरय, कर्ण लेसे निरय, निरयं पणिहाय कोहिण सब्बो समन्ता समभिलोयमाने, समभिलोयमाने केवतियं खेतं जाड़ई, केवतियं खेतं पासई।
गोयमा नो बहुवं खेतं जानाई नो बहुवं खेतं पासई नो दूरं खेतं जानाई नो दूरं खेतं पासति इत्रियमेव खेतं जानाई इत्रियमेव खेतं पासई। जीवा भी गम में नारकियों के अवधि ज्ञान क्षेत्र का वर्णन आएगा। इस उत्तर में अवधि ज्ञान का अलग से पद अध्ययन है, चैप्टर है, और उसमें सातवीं पहली नरक से लेकर सातवीं नरक तक सर्वार सिद्ध तक किनका कितना ज्ञान कम से कम ज्यादा ज्यादा होता है, उस सब का वर्णन आएगा। लेकिन यहाँ सामान्य रूप से बताया है। तो गोयमा नो बहुअं खेतम जानाई नो बहुअं खेतम पासाई नो दूरं खेतम जानाई नो दूरं खेतम पासई इत्रियमेव खेतम जानाई इत्रियमेव खेतम पासाई से कीनठेन भंते एवं उच्चाई कण्ह लेसेण निरय तांचे जाग इत्रियमेव खेतम पासाई गोयमा से जहाँ नामाय कई पुरी से बहुत समरमणिजन से भूमि भागन से ठिचा सब्बो सुमंता समाभि लोएजा तैरण से पुरी से धरणी तलगतम पुरीसम पानी हाय सब्बो समंता समाभि लोय माणे नो बहुआ खेतम जहाँ पासाई जहाँ इत्रियम एवं खेतम पासाई एन अठेण गोयमा एवं बुच्चाई कर्ण लेसेण कन्नेरय जाव इत्रियम एवं खेतम पासाई कर्ण लेसेण भंते नेरय कर्ण लेसम नेरियं पणिहाय। हे भगवान, कृष्ण लेशा वाला नारकी कृष्ण लेशा वाले नारकी को लेकर के ओहिण सब्बो समन्ता समभिलोय अपने अवधि से सब और देखता हुआ समभिलोय माने केवतियों खेतों जानाई केवतियों खेतों पास है, कितने क्षेत्र को जानता है कितने क्षेत्र को देखता है। अब हाइट में ऊंचाई में थोड़ा बहुत फर्क तो होता है। मानो दोनों ही जमीन पर खड़े हैं तो उनको कहा जाए भाई देखो कहाँ कहाँ तक आप देखते हैं, और जो दोनों की नजर जाएगी ज्यादा अंतर नहीं होगा। ऐसे कृष्ण लीला वाले पंचवी नरक में भी है, छठी में भी है, सातवीं में भी है। ये नारकी मत मानो दो इकट्ठे कर दिए जाए तो इनका जो देखना का नजर है उसका ज्यादा फर्क नहीं होगा। लेकिन कृष्ण लेशा और नील लेशा वाले का अंतर ज्यादा होगा। कपोत लेशा वाले का और ज्यादा होगा कृष्ण लेशा से। नील लेशा वाले का अंतर ज्यादा नहीं होगा, लेकिन कपोत लेशा वाले से तो उसका अंतर ज्यादा होगा। तो यही बताया जा रहा है कि कृष्ण लेशा वाले नारकी का कृष्ण लेशा वाले को देख की अपेक्षा से अवधि से चारों ओर देखते हैं, सब और देखते हैं तो कितने क्षेत्र को जानते हैं कितने क्षेत्र को देखते हैं। भगवान ने कहा गोयमा नो बहुओं खेतों जाना नो बहुओं खेतों पास है। हे गौतम, वो बहुत क्षेत्र को नहीं जानता बहुत क्षेत्र को नहीं देखता। नो दूरम खेतम जाना नो दूरम खेतम पास है, ना दूर के क्षेत्र को जानता है ना दूर के क्षेत्र को देखता है। इत्रियम एवं खेतम जानाई इत्रियम एवं खेतम पासई, थोड़े से क्षेत्र को जानता है थोड़े से क्षेत्र को वो देखता है। से कीणठेण भंते एवं बुच्चय कण लेसेण नेरये तंग से जाव इत्रियम एवं खेतम पासाई। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि कृष्ण लेशा वाला नारकी कृष्ण लेशा वाले नारकी की अपेक्षा से बहुता नहीं जानता बहुता नहीं देखता, दूर दूर तक नहीं जानना जानता है ना देखता है, थोड़े से क्षेत्र को जानता है देखता है। तो दृष्टांत के द्वारा बताया है गोयमा है गौतम से जहाँ नामाय कई पुरी से वह जथा नाम कोई पुरुष बहुत समरमणजन से भूमि भागन से ठिचा बहुत समरुमणीय भूमि भाग के
मैं स्थित होकर के सबो समन्ता समभिलोचना सारों चारों ओर मतलब के देखता है। तैरण से पुरी से धरणी तल गतम पुरुषम पणिहाय। वह पुरुष दूसरे जो पृथ्वी तल पर विराजमान स्थित है उस पुरुष की अपेक्षा से सबो समन्ता समभिलोय माने समभिलोय माने सभी और देखता हुआ दो बहुआ खेतन पास बहुआ खेतन जहाँ पास है जहाँ वित्रिय में खेतन पास है। बहुता क्षेत्र नहीं जानता बहुता क्षेत्र नहीं देखता दूर तक नहीं जानता दूर तक नहीं देखता थोड़ा सा ही क्षेत्र जानता है थोड़ा सा ही क्षेत्र देखता है। एण अठेण गोएमा इस दृष्टि से है गौतम एवं बुच्चई ऐसा कहा जाता है कर्ण लेसेण निरय। जब इत्रिय में खेतों पास है कृष्ण लेशा वाला नारकी जो है बहुत दूर तक जानता देखता नहीं बहुत क्षेत्र को जानता देखता नहीं बहुत दूर तक जानता देखता नहीं केवल थोड़ा सा क्षेत्र जानता और देखता है। अब इसके आगे नील एशिया वाले का आएगा कपोत एशिया वाले का आएगा जैसे जैसे समय होगा आगे बढ़ते। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो ओवझायाण नमो लोय सम साहुण ऐसो पंच नमो कारो तव पाव पणासनो मंगलानंद संदेश परमं हवै मंगलम श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकतमा हरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली मनतो धम्मो लोकतमो चत्वारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पुनतं धम्म शरणं प्रवज्जामि चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमर पद सबको यथा योग्य वंदना सुख साता। हरे नारायण गुरु जी। हाँ जी।